हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मानसी और आप देख रहे हैं अरिहंत प्लस। आज हम बात करेंगे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के 50% टैरिफ्स की जो इंडिया में लगे हैं। अगस्त 27, 2025 से ये टैरिफ्स इफेक्टिव हो गए हैं और अप्रोक्सीमेटली 47.85 से लेकर 57.4 बिलियन डॉलर्स वर्थ के इंडियन एक्सपोर्ट्स अफेक्टेड हैं। ये इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का लगभग 55 to 66% है। पहले जुलाई 30 को 25% टैरिफ अनाउंस किया गया, फिर अगस्त 6 को 25% और ऐड कर दिया, टोटल 50% हो गया। ये रेट चाइना में लगे 30% टैरिफ से भी ज्यादा है और ब्राजील के बराबर है जो सबसे ज्यादा टैरिफ फेस कर रहा है। जो गुड्स अगस्त 27 से पहले इंडिया से निकले थे और सितंबर 17 तक यूएस कस्टम्स क्लियर कर लेंगे, उनमें पुराना 25% रेट ही लगेगा। कुछ सेक्टर्स एग्जेम्प्ट हैं जैसे फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स और एनर्जी रिसोर्सेज मतलब क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड क्रिटिकल मिनरल्स, मोबाइल डिवाइसेस एंड आईटी सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट हैं। टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। इंडिया से यूएस को 10.9 बिलियन तक का एक्सपोर्ट होता था, अब निटेड गारमेंट्स पर 63.9% टैक्स लग गया है। वियतनाम में यह सिर्फ 8.5% है एंड बांग्लादेश में 7.4%। मतलब इंडिया का माल यूएस मार्केट में और भी महंगा हो गया। तिरुपुर में 6 लाख वर्कर्स हैं जो डायरेक्टली इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एमएसएमईज जो इस सेक्टर की बैकबोन है, उनकी प्रोडक्शन रुक गई है क्योंकि यूएस बायर्स ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। केपीआर मिल, पेज इंडस्ट्रीज, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और वेल्सपन लिविंग जैसी लिस्टेड कंपनीज ने मार्जिन कंप्रेशन रिपोर्ट किया है। जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर एनुअली अप्रोक्सीमेटली $10 बिलियन तक एक्सपोर्ट करता है यूएस को। ये इंडिया के टोटल ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स का 33% है और यूएस ज्वेलरी इंपोर्ट्स का 13.3%। इंडिया यूएस की डायमंड डिमांड का 45% फुलफिल करता है। इंडिया के ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में FY24 में ग्लोबली $21.2 बिलियन एक्सपोर्ट किए थे, जिसमें यूएस 25% देता है, मतलब $6.79 बिलियन। लेकिन इंडिया यूएस के ऑटो कंपोनेंट्स इंपोर्ट्स का सिर्फ 3% है। कुछ मेजर इंडियन कंपनीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। सोना कोंगस्टा जो टेस्ला को सप्लाई करती है, उसकी 43% रेवेन्यू यूएस से आती है। भारत फोर्ज और रामकृष्ण फोर्जिंस भी नॉर्थ अमेरिकन मार्केट पर हेवीली डिपेंडेंट हैं। टाटा मोटर्स को भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होगा क्योंकि जैगुआर लैंड रोवर की 36% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आती है। महिंद्रा और मारुति सुजुकी रिलेटिवली सेफ हैं क्योंकि वो मेनली डोमेस्टिक मार्केट्स पे फोकस करते हैं। हिम्मत सिंह का सीट सबसे ज्यादा वल्नरेबल है क्योंकि FY24 में इनकी 83% रेवेन्यू यूएस से आई थी। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स भी काफी ज्यादा एक्सपोज्ड हैं विद 77% यूएस रेवेन्यू। ये कंपनी 50 से ज्यादा ग्लोबल ब्रांड्स को सर्व करती है और इंडिया, केन्या और इथियोपिया में ऑपरेशंस चलाती है। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज का 70% रेवेन्यू यूएस से आता है और टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद सिर्फ 60 ट्रेडिंग सेशंस में इनका स्टॉक 17% गिर गया। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरम का एस्टीमेट है कि टैरिफ्स इंडिया की जीडीपी 0.5 to 6% तक रिड्यूस कर सकते हैं 2026 में। सिटी ग्रुप का एस्टीमेट और भी ज्यादा है, 0.6% से लेकर 0.8% तक एनुअली। इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूएस अप्रोक्सीमेटली जीडीपी का 2% है, $87 बिलियन। टैरिफ्स का सबसे बड़ा इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे होगा क्योंकि ये सेक्टर्स मिलियंस ऑफ इंडियंस को काम देते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में सिर्फ तिरुपुर में ही 6 लाख वर्कर्स अफेक्टेड होंगे। जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर में मुंबई के सीप्स और सूरत में अप्रोक्सीमेटली 1,25,000 लोग एम्प्लॉयड हैं और मिलियंस इनडायरेक्ट जॉब्स पर डिपेंडेंट हैं। एंड वियतनाम, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज इसका फायदा उठा रही हैं। एंड अगर एक बार ये मार्केट शेयर चला गया तो वापस लाना मुश्किल होगा, चाहे बाद में टैरिफ्स कम भी हो जाएं तो। इस पूरे एपिसोड ने हमें ये दिखाया कि एक मार्केट पर डिपेंड होना कितना रिस्की है। इंडिया को अब अपनी एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफाई करनी ही होगी। यूएस ने इंडिया पे एडिशनल 25% टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है। 2024 में इंडिया ने रशिया से $64.2 बिलियन का एनर्जी ट्रेड किया था एंड यही यूएस के सेकेंड राउंड टैरिफ्स का मेन रीजन है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि चाइना पे सिर्फ 30% टोटल टैरिफ्स है एंड इंडिया पे 50%, डिस्पाइट चाइना बीइंग अमेरिका's बिगेस्ट स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटर।
ट्रम्प के 50% टैरिफ इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस की हिस्ट्री में सबसे बड़ा झटका है। सीधे सीधे 47 से 57 बिलियन डॉलर्स तक का ट्रेड इफेक्ट होगा और 10 लाख से ज्यादा लोग अपनी जॉब्स खो सकते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर नहीं है, ये इंडिया की एक्सपोर्ट इकोनॉमी के लिए एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस बन गया है। तो व्यूअर्स, यही थी आज की टैरिफ स्टोरी की कंप्लीट पिक्चर। मैं हूं मानसी अरिहंत प्लस के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।